हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिगार्ड में। एक चीटिंग रैकेट पकड़ा गया है आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर में। जी हाँ, एक रैकेट पूरा पकड़ा गया है और एनटीए ने इसकी जानकारी खुद से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या कहता है एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू चीटिंग इन ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पेपर। गाइज, ये है प्रेस रिलीज जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें डेट लिखी है और इसमें लिखा है कि एआई टूल्स डिप्लॉयड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जामिनेशन चेक इम्पर्सोनेशन। जी हाँ, इसमें बताया गया है कि 3 रीजन्स आपके नोएडा, कोलकाता, रुड़की में आपके इम्पर्सोनेटर्स को पकड़ा गया है, जिसमें है कि सेक्टर 62 नोएडा में क्या था, फेशियल रिकॉग्निशन चेक हुआ। A mandatory requirement at the center had failed for the candidate which raised an alarm। मतलब क्या है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो सेक्टर 62 में होना चाहिए था फेशियल रिकॉग्निशन का, उसमें एक किसी कैंडिडेट को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। उसके बाद अलार्म के बाद आधार उसका ऑथेंटिकेशन उस कैंडिडेट का चेक किया गया, जिसमें एक्चुअल पिक्चर जो एप्लीकेंट की वो और इम्पर्सोनेटर की फ़ोटो दोनों अलग थी। ठीक है, फिर उसके बाद द इम्पर्सोनेटर एडमिटेड टू द रॉन्ग डूइंग एंड वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। फिर उसके बाद इम्पर्सोनेटर जो कि वो एक चीटर था, उसने एडमिट कर लिया कि उसने गलत किया है और उसके बाद उसको पुलिस को थमा दिया गया। और सिमिलर ही एक्शन कोलकाता और रुड़की में इस्तेमाल किया गया था इम्पर्सोनेटर को पकड़ने के लिए। फिर उसके बाद लिखा गया है एट एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल मैकेनिज्म एनटीए डिप्लॉय सेवरल कंट्रोल मैकेनिज्म टू चेक इम्पर्सोनेशन। मतलब क्या है, अपने कंट्रोल मैकेनिज्म एक बहुत बड़ा इनका कॉम्प्रिहेंसिव है, उसकी वजह से वो सेवरल मैकेनिज्म डिप्लॉय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इम्पर्सोनेशन ये वाली चीटिंग को पकड़ने के लिए। फिर उसके बाद एनटीए ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और उसके बाद ड्यूरिंग द इस एग्ज़ाम में जो कर्व करने के लिए माल प्रैक्टिस या फिर इम्पर्सोनेशन को कम करने के लिए एनटीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड बाय द एजेंसी ड्यूरिंग द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट इमेज आर चेक्ड यूजिंग डिफरेंट टूल्स टू आइडेंटिफाई इमेज विच डू नॉट मैच द एनटीए स्टैंडर्ड्स एग्जाम्पल साइज डुप्लीकेट क्वालिटी एक्सेट्रा। मतलब क्या, जो फोटो आप अपलोड करते हैं ना और फिर आपकी जो फोटो वहाँ पे खींची जाती है, वो दोनों एनटीए के द्वारा एआई के द्वारा एनटीए से एआई के द्वारा चेक की जाती है क्या वो उनके जो एनटीए के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच कर रही है। और अगर मैच कर रही है तो एग्ज़ाम कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए बैठा दिया जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर आधार के थ्रू उनका चेक किया जाता है कि क्या ये फ़ोटो और वो फ़ोटो सिमिलर है। नेक्स्ट उसके बाद आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स आर सब्सिक्वेंटली वैलिडेटेड ऑन द डे ऑफ ए सेंटर एट द सेंटर बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन। मतलब क्या है, जो बायोमेट्रिक आपका वहाँ पे होता है और जो आधार का बायोमेट्रिक है उसको मैच किया जाता है क्या वो सिमिलर है, और जो आप अपना थंबप्रिंट अपने एडमिट कार्ड पे ले जाते हैं क्या वो सिमिलर है, वो एआई के थ्रू चेक किया जाता है। फिर उसके बाद एट द एग्जाम सेंटर ऑल कैंडिडेट्स कमिंग टू टेक द एग्जाम हैव टू मैंडेटरली गेट देयर फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर्ड विद द स्पेशल सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उन सबको फिंगरप्रिंट्स कंपल्सरीली रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो कि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। ऑन द स्पॉट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो टेकन विच कैन देन बी मैच्ड विद द डाटाबेस इन सस्पेक्ट केसेस। मतलब क्या, फोटो भी आपकी ली जाती है और फिर उसको मैच करने की कोशिश की जाती है अगर आपका डाटाबेस में कोई सस्पेक्ट होता है तो। ठीक है, द सिस्टम डिप्लॉयड रिलीव्स ऑन द स्टेट ऑफ आर्ट एआई इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आई फेस विच कैन असर्टेन द आइडेंटिटी थ्रू क्रॉस वेरीफाइंग द फोटो ऑन द एग्जाम एडमिट कार्ड। मतलब क्या, ये वाला जो सिस्टम है आपका, ये एआई इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी, जो कैंडिडेट की आइडेंटिटी है, वो असर्टेन की जा सकती है बाय क्रॉस वेरीफाइंग द फोटो ऑफ द एग्जाम एडमिट कार्ड। ठीक है, द टेक्नोलॉजी इज बीइंग रिलाइड, ये वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है कोई भी पॉसिबल डिस्क्रिपेंसी होती है अगर कैंडिडेट की आइडेंटिटी में। नेक्स्ट है उसका द सोशल सिक्योरिटी एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट फॉर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए ऑन 18, 21, 22 और 23। ठीक है गाइज, ये 18, 21, 22 और 23 को आपका पेपर एक कल होगा। कल जो भी होगा मैं उसके रिगार्ड में आपके लिए एग्जाम रिव्यू ले आऊँगा, जो कि डायरेक्टली जिन कैंडिडेट्स ने दिया है उनका लाइव रिव्यू होगा।
तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए कि कैसे एनटीए एक क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट एग्जाम करवाने की कोशिश में एआई का इस्तेमाल कर रहा है और लोग एक्चुअल में चीटर्स जो हैं बस पकड़े भी जा रहे हैं, जिससे आपके लिए एक जेन्युइन कैंडिडेट्स ही पेपर क्वालिफाई हो पाए। तो गाइज यही था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है और एनटीए के एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अपना एग्ज़ाम रिव्यू देखने के लिए, जो कि डायरेक्टली होगा कैंडिडेट्स का रिव्यू। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।